सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का केस इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों बारे फैसला महफूज कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। इलेक्शन कमीशन में जारी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जनरल इलेक्शन लड़े, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और खुसूसी नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक 6 दरख्वास्तों पर समाअत। साहबजादा हामिद रजा का 26 फरवरी को लिखा गया खत भी सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास, शोर शराबा और धींगा मुश्ती, बगैर पासेस मेहमानों में गैलरी में घुसने पर हंगामा। असम्बली में बदनज़मी और धक्कम पेल, पीटीआई कारकुनों के नारे। मुस्लिम लीग नून की एमपीए सोबिया शाहिद घड़ी लहराते हुए असम्बली में दाखिल हुई। गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनों ने सोबिया शाहिद पर लोटा, बॉल पॉइंट, खाली बोतल और जूते फेंके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामे के दौरान 115 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 29 फरवरी को होगा। स्पीकर के लिए आकिबुल्ला की जगह बाबर सलीम नामजद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने लंका ही ढा दी। ऑडियो में गवर्नर को यह कहते सुना जा सकता है, हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, हमने पीटीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हमारा हशर और बुरा होने वाला है। रोज तलबा बाजियाबी केस, निगरान वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, बलोचिस्तान में मुसल्लह जदोजहद का सामना कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। जबरी गुमशुदगी का नहीं, इल्ज़ाम का दिफा किया। लापता अफराद का पूछें तो ये 5000 नाम दे देते हैं। बलोचिस्तान में नस्ली प्रोफाइलिंग करके कत्ल किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि अदालत किसी नॉन स्टेक एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं। अदालती निज़ाम थोड़ा आहिस्ता है लेकिन काम तो कर रहा है। बलोचिस्तान असम्बली का कुछ देर बाद इजलास होगा। अरकान के हल्फ के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली के अदम दस्तियाबी के बायस इफ्तिताही इजलास की तदारत सीनियर रुकन असम्बली इंजीनियर जमुर्क अचकजई करेंगे। इंजीनियर जमुर्क अचकजई भी दस्तियाब ना हुए तो साबिक स्पीकर राहिला दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान में मुतनाज़ इंतखाबात की वजह से सियासी खतरात बुलंद है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया, नई हुकूमत के पास इस्लाहात के लिए इंतखाबी मैंडेट मजबूत नहीं, गैर ज़रूरी सूरत हाल बरकरार रहेगी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत को प्रोग्राम के हुसूल में मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों के लिए काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। लाड़काना में वज़ीर आला सिंध की प्रोटोकॉल गाड़ी के साथ हादसा, एहलकार जाँ बाग, KSI समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पहला इजलास, अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले। सिंध में असलहे की नुमाइश और गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला ने पुलिस थानों की मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। गवादर में कई घंटे की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहर भर में कई फीट पानी जमा। कोस्टल हाईवे का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता कट गया। मुलाबंद, फकीर कॉलोनी समेत शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद है। आबादियों में और घरों में पानी दाखिल होने से लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। इंतजामिया निकासी आब में मसरूफ है। गवादर एयरपोर्ट, एप्रन और दीगर एरियाज में 6 इंच पानी जमा। फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया।
गवादर में तूफानी बारिश से हर तरफ तबाही के मनाजिर। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का गवादर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा, हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के इकदाम किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, गवादर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी। साफ सुथरा पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज ने टास्क दे दिया। सीएम सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 1 माह के अंदर पूरे पंजाब को कूड़े से पाक किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टूटी गलियों, सड़कों पर खड़े गंदे पानी, उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सूबे भर में सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत की। इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा। दानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। लाहौर में अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अमीर बलाज के दरीना दोस्त एहसन शाह को हिरासत में ले लिया। एहसन शाह को अमीर बलाज की रेकी देने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। एहसन शाह कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। एहसन शाह ने सऊदी अरब से मुल्जिमान को रेकी दी थी। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नजरअंदाज कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद और 123 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की दीरुल बला, खान यूनिस और रफा में रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। अल-शफा हस्पताल और अल-अमल हस्पताल पर दोबारा बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। गजा में अब तक 30,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, 69,000 से जायद जख्मी। बलोचिस्तान असम्बली का कुछ देर बाद इजलास होगा। अरकान के हल्फ के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली के अदम दस्तियाबी के बायस इफ्तिताही इजलास की तदारत सीनियर रुकन असम्बली इंजीनियर जमुर्ग अचकजई करेंगे। इंजीनियर जमुर्ग अचकजई भी दस्तियाब न हुए तो साबिक स्पीकर राहिला दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान में मुतनाज़ इंतखाबात की वजह से सियासी खतरात बुलंद है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया, नई हुकूमत के पास इस्लाहात के लिए इंतखाबी मैंडेट मजबूत नहीं, गैर ज़रूरी सूरत हाल बरकरार रहेगी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत को प्रोग्राम के हुसूल में मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगियों के लिए काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। लाड़काना में वज़ीर आला सिंध की प्रोटोकॉल गाड़ी के साथ हादसा, अहलकार जांबा, KSI समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पहला इजलास। अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले। सिंध में असलहे की नुमाइश और गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला ने पुलिस थानों की मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर के दरमियान मुलाकात। दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली मुलाकात में यूक्रेन और रूस के दरमियान देर पामन और इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए यकसा कोशिशों को हल की जानी बढ़ाने पर इत्तेफाक।